नमस्कार, द सूत्रधार देख रहे हैं आप और मैं हूं स्मृति झा। शरद पूर्णिमा या कोजगरी पूर्णिमा के बारे में तो आपने सुना ही होगा। मिथिला में इसी दिन कोजगरा का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो आज सूत्रधार पर कहानी कोजगरा की। कोजगरा मिथिला का लोक त्यौहार है जो कोसी क्षेत्र और नेपाल के तराई इलाकों में विशेष श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हालांकि अब जहां भी मैथिल ब्राह्मण बसे हुए हैं उन स्थानों पर कोजगरा मनाया जाने लगा है, चाहे वो बिहार के दूसरे जिले हों या देश और विदेश के दूसरे स्थान। कोजगरा पर्व आश्विन मास की पूर्णिमा यानी कि शरद पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके पहले कि हम आपको कोजगरा की शुरुआत की कहानी बताएं, आपको इस त्यौहार के बारे में बता देते हैं। कोजगरा के दिन कुल देवी और कुलदेव की पूजा के साथ साथ माता लक्ष्मी और विष्णु की पूजा की जाती है। कोजगरा पर वधू यानी कन्या पक्ष की ओर से वर व वर के पूरे परिवार के लिए वस्त्र, दही, चूड़ा, मिठाई, मखान व सामर्थ्य अनुसार अन्य सामग्री और आभूषण इत्यादि भेजे जाते हैं। कोजगरा के पर्व में मखाने को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। दूल्हा पक्ष के लोग अपनी क्षमता अनुसार समाज और गांव के लोगों को निमंत्रण देकर पान, मखाना और सुपारी से उनका स्वागत करते हैं। मिथिला में मान्यता है कि पान और मखाना स्वर्ग में भी नहीं मिलता। इसे खाने के लिए देवताओं को भी धरती पर आना पड़ता है। इसलिए कोजगरा पर कम से कम एक पान और एक मखाना जरूर खाना चाहिए। नवविवाहित के घर में अरिपन बनाकर गणेश लक्ष्मी के साथ साथ इष्ट और कुल देवता की पूजा की जाती है। दही, धान, पान, सुपारी, मखाना, चांदी से बने कछुआ, मछली, कौड़ी के साथ वर का पूजन किया जाता है। इसके बाद नवविवाहित दूल्हे का चुमावन कर नव दंपत्ति के समृद्धि और सुखमय जीवन के लिए प्रार्थना की जाती है। महिलाएं चुमाने का काम करती हैं और मर्द वैदिक मंत्रों के पाठ के साथ दुर्वा युक्त अक्षत छिड़ते हैं, जिसे दुर्वा अक्षत कहते हैं। पूजा पाठ के बाद लोगों के बीच मखाना, बतासा, पान आदि बांटे जाते हैं। कोजगरा की रात जागरण का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि कोजगरा की रात लक्ष्मी के साथ आसमान से अमृत वर्षा होती है। जागरण के लिए इस रात कौड़ी या पचीसी खेलने का विशेष महत्व है। चांदी की कौड़ी से वर और कन्या पक्ष के बीच यह खेल होता है। मनोरंजन के लिए भजन संगीत का भी आयोजन होता है, जिसमें एक से बढ़कर एक लोकगीत गाए जाते हैं। आई पूर्णिमा उगल इजोरिया चकमक चकमक चान यो, मिथिला के पाविन ई कोजगरा बांटू पान और मखान यो जैसे पारंपरिक लोकगीत खूब सुनाए जाते हैं। आपको यह भी बता दें कि इस अवसर पर वर एक खास तरह की टोपी पहनते हैं, जिसे पाग कहते हैं। मिथिला में पाग सम्मान का प्रतीक माना जाता है। घर के बड़े बुजुर्ग इस दिन वर को दही लगाकर दीर्घायु और सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देते हैं। लोग मखाना, पैसे और बतासे लुटाकर उत्सव का आनंद मनाते हैं। इसे विवाह के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। मिथिला के इस त्यौहार की शुरुआत कब से हुई यह ठीक ठीक बता पाना मुश्किल है। इस पर विद्वानों के अलग अलग मत हैं। हम आपको सभी मतों से निकलकर आने वाली तथ्य के अनुसार इतना तो बता ही सकते हैं कि कोजगरा का त्यौहार आजकल का नहीं बल्कि त्रेता युग से पहले का त्यौहार है। मिथिला में प्रचलित कथाओं के अनुसार जब भगवान श्री राम और देवी सीता का विवाह हुआ था, तब जनक जी ने इस त्यौहार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया था। मिथिला की लोक कथाओं में यह प्रसंग सुनने को मिलता है। जब भगवान राम ने स्वयंवर में शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर राजा जनक जी की प्रतिज्ञा को पूरा किया, तब देवी सीता के साथ उनका विवाह संपन्न हो गया। राजा जनक मिथिला के राजा थे। विवाह के पश्चात भाइयों समेत भगवान राम कई महीनों तक मिथिला में रह गए थे। इस बीच शरद पूर्णिमा अथवा कोजगरी पूर्णिमा का त्यौहार आया। कोजगरी का अर्थ है सामूहिक रूप से रात भर जागरण।
इस उपलक्ष्य में राजा जनक जी ने प्रभु राम व उनके अनुजों के लिए उत्तम वस्त्र, उत्तम खान पान व अन्य चीज़ों का प्रबंध किया। स्वयं कुशध्वज जो सीता जी के भाई थे, उन्होंने सारे प्रबंधों की अगुवाई की। जागरण के लिए कुशध्वज व उनके बांधवों ने बहनोई रामचंद्र व उनके अनुजों के साथ नाना प्रकार के खेल खेले, जिसमें पचीसी या कौड़ी का खेल भी शामिल था। कहते हैं यही प्रथा आज तक चली आ रही है। कुछ विद्वानों का मत यह है कि यह प्रथा मिथिला में राजा जनक जी के पहले से ही चली आ रही थी, जिसका उन्होंने अनुपालन किया था। कहते हैं बीतते समय के साथ साथ मिथिला में कोजगरा त्योहार के स्थान पर मात्र विधि बनकर रह गई, लेकिन 14वीं और 15वीं सदी में मैथिल कोकिल कविवर विद्यापति ने कोजगरा और शरद पूर्णिमा को एक बार फिर से त्योहार का रंग दिया। वैश्वीकरण के इस युग में राजनीतिक और आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन भी काफ़ी तेजी के साथ हो रहा है। ऐसे में मिथिला में भी दूसरे राज्यों और क्षेत्र की लड़कियां विवाह करके आ रही हैं। उनके घर वालों को कोजगरा के बारे में जानकारी नहीं होती। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि सदियों से चली आ रही परंपरा और संस्कारों का निर्वहन करें, साथ ही इसकी जानकारी अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं, ताकि मिथिला की संस्कृति, संस्कार, रीति रिवाज दिनों दिन फले फूले। जय मिथिला, जय मैथिली। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बेल आइकन एक्टिवेट कर लें। धन्यवाद।